हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आप लोग सोच रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की क्या ज़रूरत है, प्लांट वैसे एक ही जगह पर है, मूव तो करता नहीं है, फिर भी प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। क्यों? क्या क्या नीड है प्लांट्स का? प्लांट्स खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उसको? वाटर एंड मिनरल्स चाहिए। तो ये वाटर एंड मिनरल्स तो एक जगह में नहीं, एक साथ तो नहीं पहुंच सकता, कहीं से आके एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचता है। ठीक है। और एक होता है लीफ, अपना खाना तो बना लेता है, वो खाना भी पूरे उनके प्लांट में भी उनकी हर जगह में उनके फूड चाहिए, तो वो फूड भी क्या होता है, पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज नोन एज योर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भले ही मूवमेंट ना करे, लेकिन उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सभी सेल की नीड है, उसको पूरा करना जरूरी है। तो मूवमेंट क्या है, इन द फ्लूइड और लिक्विड मीडियम में होता है, और बेसिक क्या है इनका, वाटर। तो ये जो वाटर है प्लांट में किस तरह से आता है? तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मीन्स मूवमेंट्स ऑफ फूड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द प्लांट। ओके। तो एक्चुअली दो चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक होता है वाटर एंड मिनरल, और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन फूड को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको मैं बाद में साइड करती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ व्हाट इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम में अगर ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके आप लोग देखे होंगे क्लास 9th में। ये है आपका क्या, वस्कुलर बंडल, इसको हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल। ये जो वस्कुलर बंडल है, इसको और क्या कहा जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू। ये जो कंडक्टिंग टिश्यू, इट इज कंपोज्ड ऑफ नथिंग बट जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट दिस? जाइलम एंड फ्लोएम, ऑल ऑफ यू नो दैट जाइलम is responsible for transport of water and phloem is responsible for the transport of food. Clear? तो ये तो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। अरेंजमेंट बता देती हूँ। आउटर की तरफ एक रिंग होता है, किसका, फ्लोएम का, और अंदर की तरफ जो रिंग होता है वो किसका होता है, जाइलम का। तो इसको मैं बड़ा करके दिखा। सपोज दिस इज ए वस्कुलर बंडल, देन व्हाट हैपन, एट सेंटर कैम्बियम इज प्रेजेंट, दिस इज नोन एज कैम्बियम। आउटर की तरफ क्या है, हमारा फ्लोएम है, अंदर की तरफ हमारा क्या है, जाइलम है। ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका ट्रांसपीरेशन और एक हो जाएगा आपका रूट प्रेशर। ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसपीरेशन? व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये आपके बुक में अच्छे से दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ, देख लेना। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्लांट है, प्लांट का सपोज यहाँ पे लीफ है, लीफ के आउटर मोस्ट आपको देखा गया है, यहाँ पास स्टोमाटा है, स्टोमाटा में ओपनिंग है। ठीक है। तो स्टोमाटा से क्या होता है, मोस्टली जितना भी प्लांट का वाटर होता है, ये क्या होता है, पहला स्टेप हमारा क्या है, ट्रांसपीरेशन। तो मोस्टली क्या है, 1 to 2% ओनली वाटर यूजेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन व्हाट हैपेंड टू द अदर वाटर? क्लियर? तो बाकी सारा पानी क्या होता है, जैसे अभी गर्मी है, आप लोग सभी को पता है, धूप बहुत है, सुबह हम गमले में पानी नहीं दिए हैं, शाम को देखते देखते क्या होता है, पत्ते मुरझा जाता है। तो इसका रीजन क्या है, प्लांट से इवापोरेशन हो गया, उस इवापोरेशन का हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस क्या है, देख लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा छेद है, छेद के अंदर से अगर हम जाइलम के पास जाएंगे, ऐसे करके ये दूसरा सेल ऐसे करते करते ये पूरे का पूरा सेल कनेक्टेड है, ये पूरे का पूरा सेल ऐसे कनेक्टेड होकर कहाँ तक गया है, रूट तक गया है। अब यहाँ से इसका वाटर ये क्या करेगा, इवापोरेट कर लेगा, दैट इज ट्रांसपीरेशन हो गया। अब साइड वाला सेल का वाटर इसमें आ जाएगा, ये वाला वाटर इसमें गया, ये वाला वाटर इसमें गया, ऐसे कर करके नीचे से ऊपर तक गया। ये एक पूरी की तरह एक कॉलम बन जाता है। ये पूरा जब कॉलम बन जाता है, एक लाइन, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉ, ठीक है, एक स्ट्रॉ में आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स है, जब यहाँ से आपने सक किया तो ये पूरा का पूरा नीचे से वाटर ऊपर तक ले लेता है, ये पूरा चैनल क्या होता है, वैक्यूम जैसे बन जाता है। ठीक है। जब यहाँ से ट्रांसपीरेशन होगा, इसके वजह से नेक्स्ट क्या होता है, रूट में प्रेशर क्रिएट होगा। समझ में आ गया? अब रूट का वाला तो पानी वाटर चला गया, अब रूट के पास सॉइल में क्या होता है, फिर रूट प्रेशर शुरू होता है, उसके बाद रूट से ये पानी ले लेता है। इस तरह का मूवमेंट को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सेल। व्हाट डू यू मीन बाय एसेंट ऑफ सेल? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम root to other parts of the plant is known as your
descent of sap, upward movement of water। हमेशा देखना जब भी हम वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं तो ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्टेम, दिस इज योर रूट। तो ये पानी जो जाता है इसका मूवमेंट हमेशा कौन सी तरफ जाता है, अपवर्ड, नीचे से ऊपर तक। ध्यान रखना, मैं उधर फिर पढ़ाऊंगी तो कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो रूट में हमारा क्या हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफर शुरू होता है। इसके लिए कौन किसके द्वारा होता है, ये जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम का 4 हेड आपको पता है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ठीक है, ये मोस्टली डेड सेल है और इसकी पूरा का पूरा वैक्यूम जैसा है। इसके जरिए पूरे रूट से लेके लीफ तक हमारा पानी ट्रांसफर होता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का 2 इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ट्रांसपीरेशन की वजह से एक तो ट्रांसपीरेशन हो गया लॉस ऑफ वाटर। ये क्या करता है, मेन इंपॉर्टेंट है प्लांट में। जैसे हमारी बॉडी में गर्मी में हमारे क्या, अभी मुझे देख रहे हो आप लोग स्वेटिंग हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अंदर की पानी बाहर आ रहा है। उसी तरह से उसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का हीट रेगुलेट हो जाता है। तो प्लांट की बॉडी का हीट रेगुलेट करने के लिए ये ट्रांसपीरेशन उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट रेगुलेट द हीट और टेम्परेचर। क्लियर, ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्लियर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल तो हो गया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड लिख लो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मतलब अभी हमारा लीफ में खाना बन गया। खाना किस प्रोसेस में बनता है, फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। क्लियर, प्लांट ने अपना खाना बना लिया है। अब ये खाना क्या होगा, प्लांट के नीचे के हिस्से में भी जाना है, प्लांट के ऊपर में हिस्से में भी जाना है। दैट्स वाई जब हम देखे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हमने क्या बोला था, यूनिडिरेक्शनल, बट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या हो जाएगा, बाय फ्लोएम, दिस इज बाई डिरेक्शनल। क्यों बाई डिरेक्शनल, वहां पे क्या था, वाटर रूट से वाटर सिर्फ वन वे मूव करता था, ओनली वन वे, एक ही तरफ जाता है। यहाँ पे खाना जो बन गया, लीफ बना दिया, ये क्या करेगा, टू रूट को भेजेगा, टू स्टेम एंड ऑफ what movement, upward movement, stem and other parts of the body, stem and other parts और branches, सभी parts को जाएगा। और ये जो खाना ट्रांसफर होता है हमारा क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम साइड बाय साइड है। ये जाइलम है, इसके साइड साइड फ्लोएम है। तो जाइलम में हमारा वाटर कैरी हो रहा है, फ्लोएम के पास क्या पहुंच जाएगा, फूड पहुंच जाएगा। धीरे धीरे वाटर क्या करेगा, फ्लोएम की तरफ ट्रांसफर करेगा। अब ये क्या हो जाएगा, फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मीडियम होने के बाद फिर धीरे धीरे हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, उस तरफ खाना नहीं है, इस तरफ खाना नहीं है, इस तरफ लो प्रेशर है। तो मूवमेंट क्या कहता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन आपका यहाँ पे है, सेल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू ट्रांसफर हो के हमारा खाना क्या होता है, सभी सेल तक पहुंच जाता है। एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का एक अलग नाम है, इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। याद रखना, ट्रांसलोकेशन, ये क्या है, ट्रांसलोकेशन। पहले हम क्या पढ़े थे, ट्रांसपीरेशन, और इसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। कंफ्यूजन नहीं होना है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल फूड, ऑल आर नोन एज योर ट्रांसपोर्टेशन, एंड ओनली transportation of food is known as your translocation. The other name of transportation of food is known as your translocation, and the other name of transport of water, other term तो नहीं बोल सकते, ट्रांसपीरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस अभी देख लेते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ जाइलम और फ्लोएम के द्वारा डिफरेंस देखेंगे तो जाइलम हमारी प्लांट में क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड। तो हम पहले जान लेते हैं, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके थे, जाइलम इज मोस्टली द डेड सेल, बिकॉज इसमें जो 4 कंपोनेंट है उसमें एक ही सेल लिविंग है। फ्लोएम इज मोस्टली द लिविंग सेल, बिकॉज द फ्लोएम फाइबर इज ओनली द डेड सेल। क्लियर, एंड by the help of xylem transport of water and mineral takes place, and by the help of phloem transport of food takes place. Clear, last is only unidirectional, means the movement of
द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये जो मूवमेंट होता है सिर्फ यूनिडायरेक्शनल एंड अपवर्ड फ्रॉम रूट टू स्टेम, फ्रॉम रूट टू स्टेम टू लीव्स, ठीक है। इस जाइलम से लेके रूट की जाइलम से लेके स्टेम का जाइलम, उसके बाद लीव्स का जाइलम तक पहुंचता है। अपवर्ड मूवमेंट है ओनली यूनिडायरेक्शनल, बट इन केस ऑफ फ्लोएम इट इज बाइडायरेक्शनल। हाउ इट इज बाइडायरेक्शनल? बिकॉज leaf prepare food and that food transfer to root also and that it transfer to stem and other parts of plant. That's why it is bidirectional. Clear? और क्या है ये? सिर्फ अपवर्ड है, both upward and डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर? ये इसका डिफरेंस है। ये हो गया आपका प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन। ये और जो आपका डाउट होगा थोड़ा सा देख लेना, रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे हमारा पानी बहुत सारा है, एनर्जी जरूरत नहीं हुआ तो पानी अपने आप डिफ्यूजन प्रोसेस में ऊपर गया। अगर पानी नहीं है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और बाहर भी पानी नहीं है तो एक्टिव भी हमको उससे लेना पड़ता है, उसमें हमारा एनर्जी यूज होता है। ज़्यादातर ट्रांसफर ऑफ फूड में हमारा एटीपी यूज होता है, एनर्जी यूज करके किया जाता है। और कुछ डाउट होगा तो उसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद मुझे डाउट क्लियर करिए और इंटरेस्ट क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते जाना, मुझे दिखाते जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो, थोड़ा सा उसको एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन पढ़ना है, उसके हिसाब से नोट्स बनाना है। क्लियर? क्योंकि उसका एक एक लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी रेफरेंस बुक देखो, लेकिन एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए आप लोग थोड़ा सा पहले से पढ़ लेना, इसलिए आपको इजी हो जाएगा। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। हैव ए गुड डे, बाय।